इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ इस वीडियो में मैंने सफिक्स बोला है वो एक स्लिप अप टंग है। एक्चुअली मैं प्रीफिक्स में बोलना चाह रहा था, पर बोथ जो है एक सिमिलर जॉनर के वर्ड हैं, तो वो मेरे से स्लिप हुआ है। तो आप उसको कंसिडर करना। जहाँ भी सफिक्स मैंने एक्सप्लेन किया करते हुए बताया है उसको आप प्रीफिक्स समझना। और जो मेरे हिंदी के फ्रेंड्स हैं उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा अगर प्रीफिक्स और सफिक्स, तो प्रीफिक्स होता है जो वर्ड के पहले अटैच होकर के किसी वर्ड की मीनिंग चेंज करता है। जैसे एनालिसिस है, इसके पहले अगर मैं मेटा लगा दूँ तो वो प्रीफिक्स होगा, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूपीएससी प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक पोर्शन में आपको इस टाइप के सवाल काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ पर एग्ज़ामिनर कोई एक टर्म दे देगा आपको। जैसे इसमें एरियल मेटाजेनोमिक्स दिया हुआ है, जो कि आपने पहली बार सुना होगा और बहुत ही वेग आइडिया होगा आपके पास अगर आपने पढ़ा भी होगा, और जिसके कारण आप ये जनरली ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करते हो या फिर आप सॉल्व करने की भी कोशिश करते हो, आपके निगेटिव ही होते हैं। तो इस वीडियो में मैं देखूंगा कि कैसे अगर एक एस्पिरेंट अगर ये ऐसा क्वेश्चन इनकाउंटर करता है जो कि हर साल 4 से 5 आ रहे हैं, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, ठीक है। तो इसमें हमें पैनिक नहीं होना है। फर्स्ट बात, हमें फ़न की तरह एक एक चीज़ को तोड़ना है और फिर देखना कि कहीं हमें कुछ क्लैरिटी मिले। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जब ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ एरियल मेटाजेनोमिक्स, मुझे ओवरऑल मैंने कभी नहीं सुना है ये टर्म, ठीक है। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ थोड़ा सा तोड़ूँ इसको आपस में। तो एक मुझे समझ में आ रहा है जेनोमिक्स, ठीक है। जेनोमिक्स थोड़ा सुना सुना लग रहा है। जेनोमिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स से लेना देना होगा, ठीक है। जेनेटिक्स एक जीन से रिलेटेड होता है। जीन क्या है? डीएनए से रिलेटेड है। और जेनोमिक्स क्या हो जाएगा? जेनेटिक्स की जो पढ़ाई होती है, जैसे इकोनॉमिक्स, ठीक है, लार्जर जो एक स्टडी का जो होता है किसी भी फील्ड का, तो उसमें आप ऐसे जेनोमिक्स कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप डेराइव ऐसे कर सकते हो कि जेनोमिक्स जेनेटिक्स से है, जेनेटिक्स जीन से रिलेटेड होगा। और जीन होता क्या है? उसका जो बेसिक एंटिटी है वो डीएनए है, जहाँ पर आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी की जाती है एक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। अब इतना तो समझ में आया जेनोमिक्स डीएनए, जो कि मैंने उसको बहुत ही तोड़ के लेमन लैंग्वेज में समझाया है। लेकिन ऊपर से आपको जेनोमिक्स से समझ में आ जाना चाहिए, जीन से लेना देना है, जीन से डीएनए से लेना देना है, ठीक है। अब आते हैं मेटा। मेटा क्या होता है? किसी भी चीज़ का, जैसे ये वीडियो में मैं खुद एक मेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज़ अ मेटा एनालिसिस। एनालिसिस होता है एक, आप जब किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हो। मेटा होता है जब उसका स्कोप को और ब्रॉडन करते हो आप। तो आपने ये किसी भी चीज़ में सुना होगा, मेटा वर्जन है किसी भी चीज़ का, मतलब वो उस जो भी चीज़ की जा रही है उसके अगर पहले मेटा एज ए सफिक्स यूज़ होता है, इसका मतलब ही है कि उसको उसके स्टडी को थोड़ा सा ब्रॉडन किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि जेनोमिक्स क्या होता है? एक इंसान का, एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए के बारे में होता होगा जेनोमिक्स, ठीक है। एक डीएनए के बारे में होता होगा। मेटा क्या हो जाता होगा? ज़्यादा ब्रॉडन कर दिया जाता होगा, ठीक है ना। मेटा डीएनए एक तरह से आप समझ सकते हो, जहाँ पर जैसे कोई किसी भी चीज़ का मेटा हैंडबुक आता है, ठीक है। हैंडबुक हो गई आपको पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मेटा मतलब लार्जर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो अब हमने जेनोमिक्स को पकड़ा, ये समझा मेटा का मतलब उसका थोड़ा सा डीएनए का थोड़ा वास्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम एरियल पर, ठीक है। एरियल क्या होता है? ये आपको सबको एक कन्वर्ज करना होगा। जैसे एरियल मेटा जेनोमिक्स में आपको 3 टर्म दिखने चाहिए, एक एरियल प्लस मेटा प्लस जेनोमिक्स, ठीक है। अब ये जो है एक ब्रैकेट में आप लो, ठीक है। तो अभी हमने इसको डिकोड किया। अब एरियल को, एरियल भी सफिक्स के तौर पर है, ठीक है। आपको ये समझना है कि एरियल किसी के आगे लग जाता है तो वो क्या कनोटेशन करता होगा। जैसे आपने सुना होगा, सपोज़ एरियल फोटोग्राफी हुई है, मतलब फोटोग्राफी एयर में हुई है, ठीक है ना, एयर के थ्रू ड्रोन से हुआ हो या कुछ हुआ हो। एरियल स्टंट हुआ है, मतलब स्टंट ग्राउंड पर नहीं एयर पे हुआ है, ठीक है, ऐसा करके। तो कुछ भी मेटाजेनोमिक्स होगा उसके आगे एरियल का मतलब कुछ एयर का कनोटेशन होगा, ठीक है ना। काफ़ी आप इजीली इसको आप एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो एक्चुअली में ये सवाल जो है, जितना डरावना लग रहा है, जितना घबराहट होती है इसको छू के भी, इसको पढ़ के भी, और जो आपको साइकोलॉजिकली पुश बैक करता है, अगले क्वेश्चन में भी कॉन्फिडेंस गिरता है कि यार हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़े पर ये तो पढ़ा ही नहीं था, उसको आप ऐसे प्रोसेस बाय प्रोसेस, ब्रिक बाय ब्रिक ब्रेक डाउन कर सकते हो। पहले जेनोमिक्स करोगे, ये कोई भी बंदा समझ सकता है, फिर मेटा करोगे, फिर मेटा जेनोमिक्स का मीनिंग को डिसाइफर करोगे, और फिर उसमें एरियल का एंगल लगा करके आप कर सकते हो। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यार डीएनए है, थोड़ा सा मेटा है, मतलब थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट होगा, और कुछ एयर है,
ठीक है ना, एयर से रिलेटेड होगा। इतना तो आप समझ सकते हो, इतना करने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर, एयर सही बात है, एरियल है, ठीक है ना, एरियल है। इन अ हैबिटेट एट वन गो, इन अ हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब ही हो गया किसी एक हैबिटेट में बहुत सारे स्पीसीज़ रहते होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते होंगे। तो थोड़ा सा स्पीसीज़ का मेटाफॉर्म हो गया, ये थोड़ा तो लग रहा है हैबिटेट में एक स्पीस नहीं रहता होगा, मतलब एक डीएनए नहीं होता होगा, एक मेटा वर्जन ऑफ डीएनए हो। तो लूजली अगर इसको तोड़ मोड़ के जोड़ा जाए तो हमें कहीं ना कहीं इसके आसपास दिख रहा है, ठीक है। अभी भी हम बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते हैं बाकी ऑप्शन में क्या है। अब इसमें है अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप, ठीक है, जेनेटिक मेकअप जेनोमिक्स चल रहा है, ऑफ एवियन स्पीसीज़। इसमें उन्होंने एयर का सफिक्स के तौर पर नहीं किया, इसको इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए एवियन डाल दिया, मतलब ऐसा कर दिया कि सिर्फ बर्ड के लिए ये वैलिड है, पर ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं है। एरियल को उन्होंने एवियन से करने की कोशिश की है, जो कि मतलब चीज़ें नहीं है। जैसे आप एरियल फोटोग्राफी करते हो, इसका मतलब नहीं है कि बर्ड की फ़ोटोग्राफी करते हो, ठीक है। मतलब एरियल फोटोग्राफी मतलब मीडियम एयर होना चाहिए, रादर देन एरियल फोटोग्राफी का मतलब कि एवियन स्पीसीज़ की फ़ोटोग्राफी हो रही है, ठीक है। तो आपके अंदर ये डिस्टिंक्शन आपको आना चाहिए समझ में कि ये डिस्टिंक्शन क्या है। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन में, यूजिंग एयरबॉर्न डिवाइसेस, ठीक है, टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स। अब ये फिर फैंसी ज़्यादा किया है, ठीक है ना, कि मतलब कोई मूविंग एनिमल्स हैं उसका ब्लड सैंपल को पता नहीं कैसे कलेक्ट कर लेंगे एयरबॉर्न डिवाइस से, ये किस तरीके से डीएनए से लेना देना है, वो भी मेटा डीएनए है। मतलब ये फैंसी है। अगर कोई PYQ बहुत अच्छे से एनालाइज किया होगा उसको पता होगा कि कोई भी टर्म और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको एज इट इज़ डिफाइन कर देते हैं अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, रादर देन उस कंसेप्ट को है ना एक्सप्लेन करते हैं मैनमेड तरीके से, उसको फ्रेम करते हैं और फ्रेम करने के बाद इस टाइप के ऑप्शन बनते हैं कि मूविंग एनिमल्स का ब्लड सैंपल को कलेक्ट करना, ठीक है ना। तो ये आप हटा सकते हो, ठीक है। सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरियाज़, ठीक है, इसमें इन्होंने ड्रोन को भेज रहा है इनएक्सेसिबल एरिया में टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स। अच्छा, प्लांट को भी और एनिमल दोनों को इन्वॉल्व किया, फ्रॉम लैंड एंड वाटर बॉडीज़, मतलब कोई पानी के अंदर भी होगा वाटर, ठीक है, उसके भी मतलब अंदर कोई स्पीसीज़ होगा उसका भी वो क्या करेंगे, सेंड करेंगे ड्रोन को टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एनिमल सैंपल। अच्छा, सिर्फ सैंपल लेंगे, ठीक है, जिसमें वाटर के अंदर भी कुछ है और लैंड के अंदर भी है, ठीक है। और मतलब ये जस्ट फ्रेमिंग है एग्जामिनर का, जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, जो कि एक नीशे टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, ये एक अलग ही डोमेन में जा रहा है, ठीक है। तो आप इतना भी आपको टाइम नहीं लगता, इसको मैंने बाकी ऑप्शन को किया। आपको ऐसे सवाल में इन समरी आप कोई भी टर्म को पढ़ो और कोशिश करो, इसमें तो दिख रहा था सीधा, किसी में अगर नहीं दिखेगा तो ठीक है आप स्किप कर दोगे, पर कोशिश किया करो, क्योंकि एग्जामिनर एक स्कोप देता है कि आप उससे डिराइव कर सको। और आसपास ऐसा फ्रॉम 2013 ऑनवर्ड्स बहुत सारे क्वेश्चंस में हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में, कि इटमोलॉजी जो होती है उससे डिराइव करके आसपास अगर आप बिट्स एंड पीसेस में करते हो और आंसर फ्रेम करने के स्कोप छोड़ता है एग्जामिनर। तो इसमें आप जेनोमिक्स को पकड़ सकते थे, उसमें मेटा ऐड करते तो डीएनए हो गया, ठीक है ना, उसका एक लार्जर वर्जन जो कि कलेक्टिंग डीएनए सैंपल हैबिटेट का आ जाएगा। और फिर एरियल है, मतलब एयर एज ए मीडियम के तौर पर हो जाएगा, एरियल रादर देन एवियन। तो आप ये आपको सिंपल दिख रहा है कि ए इसी के अराउंड बात हो रही है, तो आप ए मार सकते हो बहुत ईजिली।